अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ एक और हफ़्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं उसकी हुज़ूरी में सर बसजदा होकर शुक्रगुज़ार रहूँ हर हालत के लिए, हर हालत ज़ार के लिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी बर्फ़बारी या फिर यख़बारी हुई जिससे ज़िंदगी का जो पहिया है वो रुक सा ही गया। पिछले 12 दिनों में मकातिब रुख़सत थे, बहुत से रेस्टोरेंट्स रुख़सत थे, कारोबारी जगह जो है वो रुख़सत थे और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस काम में मैं हूँ, मैं एक कंपनी के साथ एडिटर की हैसियत से काम करता हूँ और वो मैं घर से कर सकता हूँ कंप्यूटर के ज़रिए से। और मैं इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं ये प्रोग्राम कर सका। हालांकि 2 दिन मेरे जो इंटरनेट है वो गायब थी, मगर फिर इंटरनेट बहाल हुई और मैं प्रोग्राम कर सका। बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने अहवाल पुरसी की हमारी और बार-बार आपने फ़ोन किया और हमारे साथ दुआ की, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इनमें बहुत से पास्टर साहिबान थे, एल्डर्स थे, पादरी साहिबान थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे साथ दुआ की। मैं इन सब का मशकूर व ममनून हूँ और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मसीही जो फ़ैमिली है, जो मसीही खानवादा है, वो वसी है। मसीह यस्सू में हम उसके खून में शरीक बिरादर और ख्वाहर हैं, हम बहन-भाई हैं। ये एक मसीहियत में ये एक चीज़ है, चाहे आप किसी भी उस मसीही डिनोमिनेशन में ताल्लुक़ रखते हों जो कि यीशु मसीह को, खुदावंद ईसा मसीह को 100% खुदा, 100% इंसान मानते हैं। और तो आप मेरे भाई हुए कि अगर आप जानते हैं कि सिर्फ़ यीशु के वसीले से आप निजात पा सकते हैं, तो आप मेरे भाई और बहन हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आसमान तक, हमेशा तक, अबद तक मैं आपका भाई हूँ और आप मेरे बहन और भाई हैं। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। हेलो, हेलो। पास्टर साहब सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? पास्टर साहब मैं कराची से बोल रहा हूँ, बशीर मसीह। हाँ जी भाई, बशीर मसीह, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा। हाँ जी, 3-4 दफा आपको फोन किया है। हाँ जी, वो वो खुदा का। बेटे के बारे ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ जी, हाँ जी। उसका नाम रिचर्ड है। और ज़रूर उसके लिए मैं जरा दुआ दुआ करें उसको ज़रूर भी। मैं दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा भैया। खुदावंद मैं रिचर्ड के लिए अ, दुआ करता हूँ खुदावंद के तू रिचर्ड को बरकत दे, खुदावंद तू उनको हिकमत और अक़ल अता फ़रमा, उनको अपनी सलामती बख्श, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। और मैं दुआ करता हूँ उनका राबिता दुरुस्त हो। और खुदावंद मैं भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके घर वालों के लिए, उन सबको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया आमीन। फ़ोन करने का बशीर साहब। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इस दौरान मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर भी ईमान भी लाए। बहुत से मेरे मुसलमान आदम और हव्वा में मेरे बहन भाई, उन्होंने ईमान लाकर वो मसीह में मेरे भाई बहन हुए। बहुत से लोगों ने खुदावंद को कबूल किया और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। इक्के दुक्के कभी कभार नाम के जो मसीही हैं वो भी ईमान लाते हैं, मगर अक्सर लोग जो प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं वगैरह, उनमें मुसलमान ज़्यादा होते हैं। और मैं उनसे बात करता रहता हूँ, उनके सवालात हैं, उनका जवाब देता रहता हूँ, तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। इसी वजह से कभी-कभार अगर आप फ़ोन करते हैं, आपके फ़ोन का जवाब नहीं मिलता, तो शायद मैं एक लंबे मुबाहिसे में हूँ, किताब मुक़द्दस को बाँट रहा हूँ, ये है असल हकीकत। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले हफ़्ते के प्रोग्राम में आधी रात तक 250 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मुझे मिले। भई इतने फ़ोन कॉल्स को मैं जवाब तो दे ही नहीं सकता, नामुमकिन है मेरे लिए, मुश्किल है।
अगर मैं हर एक के साथ 2 मिनट भी बात करूं तो भी वो बहुत सारा वक्त ले लेता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि बाद में जब मैं वर्जिश करता हूं, जब इधर-उधर जाता हूं, तो मैं उन कॉल्स को दोबारा जवाब दे दूं। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं आपकी हौसला अफजाई का और आपके हौसले का कि आप मुंतज़िर रहते हैं खुदावन का। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं। हेलो 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 सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम परवीन अख्तर। हाँ जी बहन, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी आज? भाई मेरी एक भांजी है, उसके मोरों का मसला है, वो चल नहीं सकती, उसके लिए दुआ करवानी है। और मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है LHB का, उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसे कामयाब करे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मेहरबान है। ए खुदावन, मैं इस वक्त बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ जो उन्होंने दरख्वास्त की है दुआ के लिए, और मैं दुआ करता हूँ उस बहन को कामिल शफा मिले। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्त से शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तू उनको लम्स फरमा, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। एक और दुआ की दरख्वास्त आपने की, मगर मैं भूल गया, आपने किसके लिए दुआ मांगी बहन? मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है LHB का। ज़रूर ज़रूर। क्या रिजल्ट आने वाला है? LHB नर्सिंग। नर्सिंग। अच्छी बात है। खुदावन मैं इस बच्ची के लिए दुआ करना चाहता हूँ इस वक्त। खुदावन तू उनको बरकत दे, खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू उनकी दस्तगीरी कर, तेरा फजल उनके लिए जारी हो। और मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्त से शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तेरा फजल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे। प्रोग्राम देखते रहें। और मैं आज आपको क्लिप दिखाऊंगा वादी इला से, जहां पर दाऊद ने उस पहाड़ को गिराया जिसके मुकाबिल वो खड़े थे, वो पुकार रहे थे। तो ज़रूर देखते रहें। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो खुदावन जो है वो मुहैया करने वाला है। खुदावन जो है वो हमारे साथ है, चाहे कोई भी घड़ी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मुसीबत हो। खुदावन हमारे साथ है। उनके वादे हमारे साथ हैं। वो उनके वादे अटल हैं। उसका नाम ही इम्मानुएल यानी खुदा हमारे साथ। आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसा मजहब और दीन और फलसफा है जिन्होंने अपने लिए मन घड़त खुदाएं बनाए हैं और उनके खुदा का नाम हमारे साथ है। उनके खुदा का नाम हमारे साथ है, क्योंकि उनके खुदा है ही नहीं। सिर्फ यीशु मसीह खुदावंद है। सिर्फ वही हमें बचा सकता है, सिर्फ वही निजात देहिंदा है। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बहन। हेलो। हाँ जी पार साहब जी। हाँ जी बहन, बात करें। दुआ करवानी है पार साहब जी, मेरे बच्चे, एक मेरा बेटा दाऊद। हाँ जी। ओदा जेनी मसला है। हाँ जी, मैं ज़रूर दुआ भी नहीं चाहता फिर। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त दाऊद को तेरे तख्त शफ़ात के हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। जो भी मुश्किल है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए, तू मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन बहन को भी अपनी तसल्ली अता फरमा। तेरे दस्त से शफ़क़त उन पर हो, तो तेरे साया रहमत उन पर हो, तेरा फ़ज़ल इनके लिए जारी हो। खुदावन मैं उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और जलाली नाम में मैं ये दुआ करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे। और ये प्रोग्राम ज़रूर देखें, इसमें मैं आपके लिए क्लिप रखूँगा। तो खुदावन हमारे साथ है। मैंने वादी इला से एक क्लिप आपको दिखाया था पिछले प्रोग्रामों में। आज उसका दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा और चौथा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले प्रोग्रामों में। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें हम सुनेंगे खुदा के कलाम में से, वादी इलाही में से, जहां पर ये सब वाक़या हुआ कि कैसे दाऊद ने एक मामूली चरवाहे को खुदावन ने इस्तेमाल किया एक अजीम लश्कर को शिकस्त देने के लिए।
तो ये ज़रूर देखना ये क्लिप। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बहन। हाँ जी, सलाम पास्टर सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मारिया बात कर रही हूँ हाँ जी फर्रुखाबाद बहन की साइड मारिया, से। खुदावन आपको बरकत दे। क्या दुआ कर सकता हूँ आपके लिए आज? एक तो गले के थायराइड के लिए दुआ करें, 2-3 दिनों को काफी तंग कर रहा, और बेबी ब्लेसिंग के लिए दुआ करें। 4 साल हो गए शादी को। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं और बहन मारिया मैं के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, खुसूसन उनके थायराइड के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, खुदावन उनके बदन को छू। और मैं दुआ करता हूँ उनको खुदावन औलाद की नियामत अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्ज़ी बहन और भाई की ज़िंदगी में पूरी हो। इस घराने को तूने बनाया है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तू ही इनको बरकत दे खुदावन। तेरे दस्ते शफ़क़त इन पर हो, तेरे साए रहमत इन पर हो, तेरा फ़ज़ल इनके लिए जारी हो खुदावन, रहे कि तू जलाल पाए इनसे। फिर भी मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें शफ़ाए कामिल अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन मारिया, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 सलाम पास्टर। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक सलाम है पास्टर। सलाम बहन, कैसी हैं हाँ आप? जी ठीक है पास्टर। हाँ, खुदा का शुक्र है। जी पास्टर जी, हाँ जी बहन, शुक्रगुजारी आप कैसे हैं पास्टर साहब जी? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। बात और करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपकी तरफ अब ठीक हुए अब हालात, थोड़ी बहुत बर्फबारी, ठीक है, ठंड? हाँ, खुदा का शुक्र है। लोग कारोबार को जा रहे हैं। मेरा बेटा भी आज दूसरा दिन है, वो फिर से अपनी ड्यूटी पर गए हैं। तो खुदावन का शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपकी अहवाल पुरसी का। क्या खिदमत कर सकता हूँ जी बहन आज की? पास्टर जी, मैं रहीला बात कर हाँ रही जी हूँ, बहन आपको रहीला। पता ही हाँ रहेगा। जी बहन। तो आपने तस्वीर तो नहीं भेजी, लेकिन खुदावन ने मुझे ख्वाब में बुआ जी को दिखा दिया। मैं भूल जाता हूँ, बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं। और मैं अभी मैं सुगरा बेगम को आवाज़ देता हूँ कि मुझे याद दिलाए कि मैं तस्वीर भेज दूँ आपके लिए। ज़रूर मैं भेज दूँगा। खुदावन आपको बरकत दे बहन। तो बुआ जी को बताना कि मुझे ख्वाब में पासाब जी, मैं बुआ जी मेरे घर आए हैं, आप आए हैं। खुदावन वो तो दिन मेरा लाए। घर ना अपना, हाँ जी। जी घर अपना नहीं है, रेंट पे घर है। हाँ तो ऐसे है कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ आपको देखकर, बुआ जी को इतनी मैं ज्यादा खुशी से ना मैं भागी फिर रही हूँ, ऐसे ही खुशी से झूम रही हूँ। हाँ, तो बुआ जी देख रहे हैं मेरे घर को, तो मैं कह रही हूँ कि बुआ जी अभी ये मेरा घर नहीं है। तो बुआ जी कह रहे हैं कि खुदावंद आपको घर देगा, खुदा का आपको शुक्र। खुदा। तो बुआ जी ने मुझे एक घर दिया, इतना खूबसूरत पासाब जी। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आप खुदावन दुआ मेहरबान। करेंगे तो खुदा मुझे घर जैसी बरकत भी खुदावन देगा। मेहरबान है, खुदावन मेहरबान है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा और मैं आपका उनसे फिर से बात करवाऊँगा। और ज़रूर आप आज का जी प्रोग्राम ज़रूर देखें। मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं अपनी बहन राहीला के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन खुसूसन उनके घर के मामले के लिए, खुदावन तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। तेरे वक्त के मुताबिक उनको एक मकान इस दुनिया में, एक आर्ज़ी मकान मुहैया हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। क्लिप ज़रूर देखें। जी क्लिप पासाब जी, हाँ जी। जी जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। तो बेटे रामेश के लिए भी अ, अप्लाई किया है बैंक में, तो खुदावन के फजल से उसके लिए भी दुआ करें कि खुदावन राहों को खोले। और ये ज़रूर। बड़ी गवाही हमारी होगी हाँ कि जी। हम गवाही दें खुदावन के ज़रूर नाम की। ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं रामिश को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनकी दस्तगिरी फरमा। तो तू ऐ खुदावन उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खोल। ऐ खुदावन तू उनको कामयाबी और सरफराज़ी अता फरमा। और सबसे अहम खुदावन तू उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन राहीला। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। मैं जस्टिन बात कर रहा हूँ हड़प्पे से। हाँ जी भाई। ते मैंने अपने बच्चों के लिए दुआ करवानी है हाँ जी, आपसे, क्या दुआ करूं? क्योंकि उनका
कारोबार नहीं सही चल रहा। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ, जिनका दिल उनके बच्चों के लिए तड़प रहा है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनके बच्चों को बरकत दे, उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तेरी सलामती उन पर हो, उनको कामयाबी और सरफराजी में मिले। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ कारोबार में, ज़िंदगी में, रोज़गार में उनको खुदावन कामयाबी अता फ़रमा, और वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, पास्टर साहब, सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? पास्टर साहब, शुक्र है अल्लाह का। मैं कराची से बोल रहा हूँ। हाँ मेरे जी दो भाई, हाँ जी बेटे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया हाँ, में। हाँ जी, मैं तो ज़रूर 20 साल हो गए हाँ, हैं, अभी तक हम लोग किराए पे हैं। मैं ज़रूर दुआ 20 करूँगा, साल हो गए हम ज़रूर दोनों को दुआ गए हुए। करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं भाई के हाँ, फ़र्जंद के लिए दुआ करता हूँ सबसे पहले कि वो सलामत हों, वो दुरुस्त हों, और खुदावन उनको अक्ल, खिरद और हिकमत अता फ़रमा कि वो अपने माँ बाप से राबिता करें। खुदावन ये दरवाज़े उनके लिए खोल, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो। आपका फ़ोन कट गया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो हेलो। हाँ जी, इस्लाम पर से सलाम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं ठीक आप? है। ठीक है, खुदा का शुक्र है। बात करें भाई। अतर अतर बात कर रहा हूँ गुजरात से। हाँ अक्सर जी, आपसे बात हाँ जी होती भाई, रहती है। हाँ जी भाई, मैं अपने वालिदैन के लिए प्रेयर करवाना चाहता हूँ कि खुदावंद उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ज़रूर, और छोटी भाभी हैं उनके लिए ज़रूर मैं कि खुदावंद उन्हें अपनी बरकत से माला माल करे और उन्हें ब्लेसिंग दे, और खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। और ऐ खुदावन में मेरे कारोबार के लिए भी दुआ ज़रूर, ज़रूर। कीजिएगा। ऐ खुदावन, मैं भाई को तेरे कृपया। हुज़ूर लाता हूँ खुदावन, और मैं सबसे पहले उनके माँ-बाप के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको जिस्मानी तंदुरुस्ती अता फ़रमा, क़ुव्वत अता फ़रमा खुदावन, उनको बरकत दे। और फिर मैं उनकी भाभी के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू ऐ खुदावन उनको औलाद की नियामत अता फ़रमा, और खुदावन तेरे बरक़ात उन पर हो। भाई के कारोबार के लिए तो उनको सरफ़राज़ी और कामयाबी अता फ़रमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो। आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर सकते हैं। हेलो। जी हाँ जी, जी भाई, सलाम जी पास्टर सलाम भाई, साहब। कैसे हैं आप? ठीक है? जी सर, बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं, ठीक है। बस खुदा की मेहरबानी है, वक्त कम है भाई, क्लिप दिखाना है, क्लिप कुछ लंबी है आज, हाँ तो आप बात करें। जी 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 सर, रावलपिंडी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। दुआ करवानी थी, बीवी के गले में गिल्लड़ है, हाँ जी, और मेरा बीपी 10-12 साल से हाई हो रहा है। और ज़रूर मैं दुआ करूँगा आपके लिए। और आपका नाम क्या है? बीवी का नाम यास्मीन यास्मीन। यास्मीन बीवी हाँ का जी, नाम, और मेरा नाम शफीक मसीह है। शफ़ीक भाई, ऐ खुदावन, मैं तो शफ़ीक मसीह को तेरे हुज़ूर लाता हूँ और यास्मीन को तेरे हुज़ूर लाता हूँ। खुदावन दोनों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको शफ़ाए कामिल अता फ़रमा। तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो और साया रहमत उन पर हो, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो हेलो। हेलो पास्टर साहब, हाँ सलाम। पास्टर साहब सलाम। सलाम बहन, पास्टर कैसी हैं आप? साहब ठीक है? मेरी पास्टर साहब मेरी ना ये बहुत जरूरी मैंने फोन करवाना था। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भतीजी है, उसकी शादी अभी महीना हुआ है, हाँ जी, तो वो लड़का भी बाहर से आया था। तो ये मेरी दुआ आपने रखनी है, मैं गवाही दूंगी। और उसका नाम सारा है, हाँ जी, अफरीम उसका नाम है, उसके मियाँ का। हाँ जी, तो वो ना कहीं काम करती थी और इधर ही, तो उन्होंने पता नहीं क्या उसको किया है, तो अच्छी बनी थी उसके साथ, वो बाहर चले गए, तो उन्होंने कहा भी छोड़ दे। उसका ज़हन इतना बना दिया, तो वो घर से चली गई है। 3 दिन हो गए, आज हम रो रहे हैं। वो घर में नहीं आई, ना उसका माँ है ना बाप है, भाई है, उसने शादी की थी, हाँ, और एक बहन, 3 बहन भाई थे सिर्फ। मैं ज़रूर पास्टर दुआ साहब ये करूँगा। जरूरी मेरी आपने दुआ करनी, मैं आपको गवाही दूंगी। पास्टर ज़रूर साहब मैं हम तो दुआ रो रहे करूँगा हैं, बहन, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। तो आए खुदावन और मेहरबान मैं है, जी खुदावन अपने मेहरबान है। मियाँ के साथ भी सही है। ज़रूर खुदावन, मैं इस वक्त इस
बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तेरी बच्ची के लिए खुदावन मैं दुआ सारा करता के हूँ लिए, खुदावन, सारा सारा के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनके जहन को अपने हाथों में ले खुदावन, वो कहीं भी हैं खुदावन, वो सलामत हों, तंदुरुस्त हों और खुदावन महफूज हों। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि वो वापस घर लौटें और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे, बहन को भी अपनी तसल्ली अता फरमा खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे और मैं दुआ करता रहूँगा आपके लिए, ज़रूर मैं दुआ करता आपने रहूँगा। दुआ करनी है हाँ और जी, मैंने आपको गवाही देनी है ज़रूर कि बहन, वो खुदावन। अपने मियाँ के हाँ जी, साथ मियाँ को छोड़ रही है। हाँ जी, ये मैं आपने ज़रूर खास दुआ दुआ करूँगा, करनी ज़रूर दुआ करता जी। रहूँगा। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो, हेलो, हेलो हाँ जी, सर जी सलाम सलाम बहन, कैसी हैं आप, ठीक है? जी, खुदा उनका शुक्र है, आप ठीक है? बस खुदा की मेहरबानी है, बात करें बहन, वक्त कम है। जी सर, हम लोग ना बाइबल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए दुआ करें। ज़रूर, ऐ खुदावन मैं अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनकी जो खिदमत है खुदावन बच्चों के दरमियान, खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए खुदावन तू उनको बरकत दे और इन तालिब इल्मों को हुजूर ये ज़हन अता फरमा, तेरी सलामती उन पर हो खुदावन, तेरे बरक़ात इन पर हो और तेरी कामयाबी और सरफराजी बहन पर और इन स्टूडेंट्स पर हो, उनके कारोबार पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया। क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये क्लिप थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप मेहरबानी करके फ़ोन ना करें और खुदा के कलाम को सुनें। इसके पहले हिस्से में आप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन करें पहले 5-6 मिनट में, क्योंकि आप सिर्फ देखें कि किस तरह जो मैं सरज़मीन मुक़द्दस जाता हूँ, वहाँ पर प्रोग्राम्स आमादा करता हूँ, तो 2-3 और लोग मेरे साथ होते हैं और वो मेरी कुमक करते हैं। तो देखें कि कैसे हम सेटअप करते हैं जहां हम जाते हैं। ये जो क्लिप है वादी इला में है और यहाँ से आप ये इस क्लिप को देख सकते हैं। मैं आपका फ़ोन कॉल ले लेता हूँ, सबसे पहले क्लिप को क्लिक करूँ। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। इस वक्त मैं उस पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ जहाँ से आप वादी ईला को देख पाएंगे। वादी ईला एक बहुत ही तारीखी जगह, किताब मुक़द्दस में हम इसे पहले सामुएल और उसके 17 बाब में हम पढ़ते हैं कि दाऊद एक नौजवान चरवाहा, उसने फलाखन को लेकर उसमें पत्थर डालकर एक फ़लस्तीनी पहलवान को, एक फ़लस्तीनी बुलंद क़ामत जंगजू को उसने मार डाला, क्योंकि वो हर रोज़ ललकारता था और पुकारता था कि तुम्हारे बीच ऐसा कोई है जो मुझे शिकस्त दे। और वो अपने देवताओं का नाम लेकर ललकारता था और वो कुफ्र बकता था। मगर दाऊद को गैरत आया, गैरत खुदावंद की तरफ से वो गैरत उसे आया। दाऊद के 3 बड़े भाई अभी से साल के लश्कर में थे, जो अबीनादाब थे और एलियाब और सम्मा थे। और दाऊद उस वक्त भेड़ बकरियां चराता था और इसीलिए उनके वालिद ने, यसी ने कहा कि ये कुछ ग़िज़ा अपने भाइयों के लिए ले जा। सो दाऊद इसी वास्ते वहाँ जाया करते थे, लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ अपने भाइयों से मिलने और उनके लिए ग़िज़ा पहुँचाने के लिए वो वहाँ पर जाते थे। मगर दाऊद नौजवान, खुदा के लिए वो गैरत रखते थे, वो बहुत ही खुदावन से मोहब्बत रखते थे और उनको खुदावन के लिए गैरत थी। Because this is what in Afghanistan we do. Okay, they have already made it. Okay, good. They made it. There you go. Okay, that's okay. First of all,
I need to do this. Can you hold this, brother? All right. It's a recording by God's grace. Where's the other Vince cat? Oh. It's okay. He hasn't clapped yet. I'm gonna stay on this side so I get the trail where. What is that? I'm going past you. Okay. So that somebody on that side, I'll be on this side. Yeah. Hey, Dad. Yeah. I'm just gonna stay out of the way this way. All right, I'm gonna be up this way out of the way. Hey, Bill. Yeah. You go all the way up to the top. Don't worry about me. Yeah, you're fine. You can go closer too. Tell me when I'm in your way. You do a good couple of pictures when you start. There is no wind, so it's okay. I hope my microphone will work because there is no foam on it. No. Okay. Okay. Don't run. I don't want you to be hurt, brother, because I hurt myself today. The foam is right here. Thank Put you. it on it. What tape? What is it? Thank you. Okay. Yep. Good. Oh, no, it's not. Can you hold this? Okay. Yeah. Don't worry. Don't. Now we are secure. 100%. Good. Okay. Good. Good. All right. Good. There's your sling right beside. Okay. 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 1, 2, 3. मैं एक पहाड़ी पर हूँ मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और मेरे भाइयों। इस वादी को वादी ईला कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। ये वादी और पहाड़ फूलों से माला माल और तबीयत की एक खूबसूरती जिसे खालिक ने तैयार किया और बनाया। आप मज़ामीर में पढ़ते हैं कि हर चीज़ खुदावंद को जलाल देते हैं, मगर आज मैं इस वादी से एक और पैगाम आपके लिए ला रहा हूँ। वो पैगाम जिसे हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि ज़ोरावर सिर्फ खुदावंद है। अगर हम लगभग 30 सदियां पहले जाएं आज से, और हम देखते हैं कि एक बुलंद कामत मर्द जिसे जूलियत के नाम से भी हम जानते हैं या गुलायत के नाम से हम जानते हैं, जिसने खुदावंद के कौम के अफवाज को ललकारा और खुदावंद ने एक नौजवान को जंग के लिए चुन लिया और इस नौजवान ने कैसे उसे शिकस्त दी, आज हम यूं पढ़ेंगे। मैं किताब मुक़द्दस पहले शमूएल उसके 17 बाब में से पढ़ूंगा आज कुछ यूं। हर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फ़ौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए और शोमा और अज़ीक़ा के दरमियान अफ़सिदमीम में ख़ैमा ज़न हुए। और जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, इस वादी में सारे के सारे लश्कर जो फ़लस्तीनी थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और मद्दे मुक़ाबिल जो इस्राएली थे, जो यहूदी थे, वो यहाँ पर उनके मुक़ाबिल में थे। मगर
हर रोज ये फलस्तीनी आकर ललकारते थे और वो कहते थे कि कोई है तुम में जो हमारे मुकाबिल आकर लड़ें तो हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे। वो 30 दिन तक आकर हर रोज ललकारते थे। उनमें खुसूसन जूलियत या गोलायत हमेशा वो कहते थे कि कोई है तुम इस्राएलियों में, कोई है जो मुझसे लड़ सके, और वो ललकारते थे 30 दिन तक। और सामुएल के किताब में उसके पहले बाब और 17 आयत से अगर मैं फिर से पढ़ूं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फ़ौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए, और शोका और अज़ीका के दरमियान एफ्सदमीम में खैमज़न हुए, और साल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर ईला की वादी में डेरा डाले। और ये आप ईला की वादी को देख रहे हैं, ये है ईला। और यहाँ पर किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, और शाऊल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर ईला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फ़लिस्तियों के मुकाबिल सफ़ आराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फ़िलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए, और उन दोनों के दरमियान ये वादी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस तरफ एक पहाड़ है और इस तरफ एक पहाड़ है जहां मैं खड़ा हूं, तो ये बीच में वादी है। ये वही वादी है जहां पर ये तारीखी वाक़या हुआ और यहाँ पर एक लड़ाई हुई। और हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, और फ़िलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश्त था, बहुत लंबा, और उसके सर पर पीतल का खोद था, और वो पीतल ही की ज़र्रा पहने हुए थे जो तोल में 5000 पीतल के मिस्काल के बराबर थी, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे। अब ज़रा सोचें, जो उन्होंने पहना हुआ था मेरे वज़न से भी ज़्यादा वज़नी उसने औज़ार, जंगी औज़ार पहने हुए थे, जो तोल में 5000 पीतल के मिस्काल के बराबर थी, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शाहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिस्काल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे चलता था। और ये शख्स बहुत ही मगरूर था। गुरूर का सर जैसे कि हम सुनते हैं कि नीचा है, तो उसने ललकार कर कहा कि इस्राएलियों से लड़ने के लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। और उसने पुकार कर कहा, सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए लड़ने के लिए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फजीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब सौल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो वो हिरासा हुए और बहुत डर गए। ज़रा सोचें, ये वो ज़माना था बर्छियों का, तलवारों का, और आज के तोपो तुफंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि तोपो तुफंग से एक कमज़ोर आदमी भी एक बहुत बड़े लश्कर को तबाह कर सकता है। मगर ये वो ज़माना नहीं, वो ज़माना ज़माना तलवार, ज़माना फलाखन और बर्छियों का ज़माना था। तो ये शख्स बहुत ही बुलंद क़ामत और हैबतनाक शख्स था। इसी वजह से सौल और ये जो इस्राएली थे वो बहुत ही डर गए जब जूलियत ने कहा या गोलायत ने कहा कि कोई है
जो मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होकर लड़े तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा, वगरना अगर मैं शिकस्त दूं तो सारे के सारे तुम लोग हमारे गुलाम बनोगे, हमारी नौकरियां करोगे। और ये वो जगह है जहां पर खुदावंद अपने बंदे को, एक नौजवान को, एक लड़के को खड़ा कर देता है जो कि खुदावंद के लिए गैरत रखने वाला है। मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ, वही दाऊद जिसे हमने 16 बाब पहले समूएल के 16 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने समूएल नबी को यसी के घर भेजा, बैतुलहम को, जहाँ खुदावंद ने उनसे कहा कि उनके बेटों में से एक को मैं चुनूंगा बादशाह बनने के लिए। पहले सामुएल 16 बाब 6 आयत में हम पढ़ते हैं, जब वो आए तो एलियाब को देख कर कहने लगा, यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। पर खुदावन ने सामुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया, क्योंकि खुदावन इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है, दिल पर। और पहले सामुएल उसके 16 बाब को जरूर पढ़ें। 16 बाब में हम पढ़ते हैं कि यसी ने अपने बेटों को एक के बाद एक हाजिर की, मगर खुदावन ने कहा नहीं, उसी लड़के को मैं चुनूंगा जो मेरे दिल का बंदा है। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस इफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यसी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप साल के ज़माने के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और यसी के 3 बड़े बेटे साल के पीछे पीछे जंग में गए थे, और उसके तीनों बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे, एलियाब जो पहलाठा था, दूसरा अबीनादाब और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था और तीनों बड़े बेटे साल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चुराने को साल के पास आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। उन दिनों में से एक दिन यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा, इस भुने अनाज में से 1 ईफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके हजारे सरदार के पास पनीर की ये 10 टिकियां ले जा और देख कि तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी मेरे लिए ले आ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यसी ने अपने बेटे दाऊद के हाथ कुछ पनीर सरदार लश्कर के पास भी भेजा ताकि वो दाऊद को इजाज़त दे अपने भाइयों से मिलने के लिए, ताकि वो उनके लिए एक निशानी ले आए कि उनके जो बेटे हैं वो सलामत हैं, दुरुस्त हैं। इस तरह दाऊद वहाँ पर गए। और सौल और वो भाई और सब इस्राएली मर्द ईला की वादी में फलिस्तियों से लड़ रहे थे, और ये वादी ईला है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई हुई। और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा। और इस्राएलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफ आराई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी। और वो उनसे बातें
करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफ़ों में से निकला और उसने फिर वैसी ही बातें कहीं और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द इस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। भाई ये बहुत ही बुलंद कामत शख्स थे और वो पुकार पुकार कर कहते थे कि भेजो अपने सबसे ज़बरदस्त बंदी को। तो वो बहुत डर गए, मगर दाऊद ने ये सब कुछ सुना। ईमान ज़रूरी है, ईमान कामिल। अगर आपके सामने कोई पहाड़ जैसा बंदा खड़ा हो तो ईमान खुदा पर लाजिम है। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आज़ाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सुलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तूल फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डालेगा ये सुलूक किया जाएगा। लो जी, अब दाऊद के बड़े भाई ने अपने बड़कपन को यहाँ पर दिखाने आया और हम पढ़ते हैं कि और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ। तू यकीनन लड़ाई देखने यहाँ पर आया है, तमाशा देखने यहाँ पर आया है। अब इसका एक और जुनबा भी हम दे सकते हैं। बड़े भाई की हैसियत से एलियाब का गुस्सा दाऊद पर इसलिए भी आ रहा है कि वो छोटा है और वो कमज़ोर है और वो एक चरवाहा है। भाई क्यों अपनी जान को ख़तरे में डालने यहाँ पर आया है? किताब मुक़द्दस में मगर हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि तू घमंडी है, यहाँ पर तू तमाशा देखने आया है, लड़ाई को देखने आया है, तेरे दिल में कोई खोट है। बहरहाल दाऊद ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और हम पढ़ते हैं दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया, क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया और वैसे ही बातें करने लगा और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि दिल न घबराए, किसी का दिल न घबराए उस शख्स की वजह से तुम्हारा दिल न घबराए। तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा ये खादिम जिसे लोग सिर्फ चरवाहा जानते हैं, तेरा ये खादिम उसमें खुदावंद का वो गैरत है जो इस शख्स को जरूर शिकस्त देगा। दाऊद ईमान से भरा। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा ले आता था, और जब वो मुझ पर झटकता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानिंद
होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौज की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझे इस फलिस्ती से बचाएगा, इस फलिस्ती से बचाएगा। और दाऊद ने वाज़ेह किया कि उसमें क्या जुर्रत, उस नामख्तूम की क्या जुर्रत कि वो मेरे जिंदा खुदा की और उसके फौज की फजीहत करे। क्योंकि सिर्फ एक खुदा है, दाऊद का खुदा, सिर्फ एक खुदा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, सिर्फ एक खुदा है, ऐ मसीहियों, मेरा और आपका खुदा, खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है। आमीन आमीन आमीन। और यीशु हमारा खुदा है, वही खुदा जिसने दाऊद की कुमक की, वही खुदा आपके लिए मददगार है। आज वो आपको पुकार रहा है, आज वो आपको पुकार रहा है, जैसे कि इस छोटे से क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा, हमेशा दिखाता रहता हूं। वो बुला रहा है आपको, मेरे पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन आमीन आमीन। यीशु आज भी आपकी मदद कर सकता है, कल भी आपकी मदद कर सकता है, हमेशा आपका मददगार है। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो। आपका फ़ोन कट गया, आप फिर से फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपने भाई समित मोज़ेस ने लिखा है कि मेरे वाइफ का सर दर्द कर रहा है, आप दुआ कीजिए, माइग्रेन हो रहा है सर में, उसका नाम वंदना है। मैं ज़रूर आप के लिए बहन वंदना के लिए दुआ करूँगा। खुदावन, मैं इस वक्त अपनी बहन वंदना के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको शफ़ाए कामिल दे, तू उनको चंगाई अता कर। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके बदन को छू। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो सलाम सलाम भाई, कैसे आप? ठीक है? हाँ जी ठीक है पास्टर जी, दुआ करवानी थी। क्या दुआ करूं? जिस्म से दाने हैं बहुत ज्यादा, ते हट नहीं रहे। क्या दुआ करूं? दवाइयां भी बड़ी लगी, जिस्म से दाने बड़े। जरूर। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त, जो उनके जिस्म में दाने हैं। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, उनके बदन को छू, और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। आपने फ़ोन किया था, आपका फ़ोन कट गया, फिर से मैं ले लेता हूँ, आपका फ़ोन फिर से आया। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ भाई, आपका नाम क्या है, क्या खिदमत कर? सलाम भाई, सलाम, कैसे आप? ठीक है? सलाम जी पारी साहब। हाँ सलाम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक है, शुक्र है खुदावन का, आप सुनाओ। बस खुदा की मेहरबानी है, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी आज? सर खिदमत यही है कि दुआ करानी है। क्या दुआ करूं? वो बेटे शहबाज के लिए। जरूर, मैं शहबाज के लिए दुआ करता हूँ। 2 दफा करवाई है, इंशाल्लाह। अभी उम्मीद है कि जो है ना, ये 9 तारीख है उसकी। हाँ जी, जरूर जरूर मैं दुआ करूंगा। हाँ जी, 9 तारीख को जो है ना उसकी तारीख है, डेट है, और दुआ करनी है कि खुदा रहम करे और जो है ना हमारी बहाली हो जाए। जरूर जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदा, मैं शहबाज को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे तख्त शफात के हुजूर लाता हूँ। खुदावन, जो जिस मुश्किल में वो हैं, खुदावन उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, जो उनकी पेशी है खुदावन, तारीख है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन
तेरी मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी हो खुदावन। रहे कि तू जलाल पाए इनसे, भाई को भी तसल्ली देना और इस घराने को बहाल कर खुदावन, यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र है खुदा का। सर आप सुनाएं कैसे हैं? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है भाई। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अच्छा सर, मेरी बेटी के ना सर में दर्द होता है, उसके लिए दुआ करवानी है। महक उसका नाम। क्या नाम है बहन का? महक। खुदावन, मैं अपनी बहन महक को तेरे हुजूर लाता हूँ, इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनके बदन को छुए खुदावन, उनको अपनी सलामती अता कर खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्त से शफकत और साए रहमत उन पर हो। घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, सबको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो। हेलो जी, सलाम सलाम। जी पास्टर जी, मैं रामेश बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी बहन रामेश, खुदावन आपको बरकत दे। जी पास्टर जी, वो आपका जो आज का मैसेज था वो हमने देखा है, दाऊद का और सऊल के बारे में। तो पास्टर जी बहुत ज्यादा हमें बरकत मिली है उससे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। जी जी, तो आपको पता है मेरी मामा पास्टर जी आपसे रेगुलर दुआ करवाते हैं, रहीला उनका नाम है। हाँ जी बहन, हाँ जी 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 पास्टर जी, मैं रामेश हूँ और उनका बेटा बात कर रहा हूँ। तो पास्टर जी आप मेरे लिए एक दफा दुआ करते हैं पास्टर जी। मैंने ना बैंक में अप्लाई किया जॉब के लिए। हाँ जी भाई रामेश, जरूर मैं दुआ करूंगा आपके लिए, जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं रामेश को तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ कि जो उन्होंने अप्लाई की है खुदावन, उनके लिए मौके के दरवाजे खोल खुदावन, तू अपना फजल जारी कर और उनको कामयाबी अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें, वक्त कम है। हेलो हेलो। सलाम जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है, शुक्र है खुदा दा। बस खुदा की मेहरबानी है बहन, खुदा की मेहरबानी है। बात करें बहन, वक्त कम है। पर साहब जी, मैं ना एबटाबादों बोलनी हमीदा मेरा नाम है। हाँ जी बहन हमीदा। मेरे ना बेटे नू रात दी ना उल्टियां लगियां ने ते पेट च दर्द है बड़ी। हाँ। ते ओदे लिए दुआ मैं साजिद लई, साजिद के लिए जरूर मैं दुआ करूंगा। खुदावन, मैं साजिद को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने दस्ते शफा को साजिद पर रख और उनको शफाए कामिल अता फरमा, तेरी सलामती उन पर हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, उनको शफा मिले, उनको चंगाई मिले, और मैं दुआ करता हूँ तेरा फजल उनके लिए जारी हो खुदावन, तू जलाल पाए। और बहन हमीदा के लिए दुआ करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ उनके घर वालों के लिए और बच्चों के लिए, तू उनको बरकत अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन हमारे साथ है, हमारी जो मुश्किलात हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, खुदा के फजल से बड़ा नहीं। हमारी जितनी भी मुश्किलात हों, कितने भी बड़े पहाड़ हमारे सामने हो, जैसे कि जूलियत जैसे पहाड़, खुदावन फरमाते हैं कि अगर आपका ईमान पक्का है दाऊद की तरह, तो आप पहाड़ों को हुक्म दे, अपने दर्द और रंज के पहाड़ को, अपने मसाइब के पहाड़ को, अपने मुश्किलात के पहाड़ को, बीमारी के पहाड़ को, मजबूरी के पहाड़ को, तंग दस्ती और तही दस्ती के पहाड़ को आप खुदावन यीशु मसीह के नाम में दूर कर सकते हैं, मगर ईमान लाजमी है। क्या हम मसाइब और मुश्किलात से भाग रहे हैं? कभी नहीं। हमारे खुदावन मसाइब और मुश्किलात सहे, उनको कोड़े मारे गए, मगर उन्होंने अपनी जान देकर हमें बचाया, तो वो हमारे साथ है। हेलो हेलो। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? आपका नाम क्या है भाई? शुक्र खुदा दा शुक्र है। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ यूरिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ प्रोटीन आंदी जरा। जरूर। आपका नाम क्या है भाई?
शौकत मसीह हाँ गुजराल जी, है तो हाँ जी भाई शौकत मसीह आए खुदावन, मैं भाई शौकत मसीह को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे, जो बीमारी है तू उनको चंगाई दे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्त से शफकत और साए रहमत इन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, सलाम पादी साहब। सलाम सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कौन बोल रही हैं बहन? मैं ना फैसलाबाद से, पाकिस्तान फैसलाबाद से रशीदा। हाँ जी बहन रशीदा, खुदावन आपको बरकत दे, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई साहब मैं ना, मेरे सर च दर्द रहिंदी, बहुत दाढ़ां च भी दर्द रहिंदी है, मैं दुआ करवाना मैं चाहती। ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं बहन रशीदा को तेरे कदमों में लाता हूँ इस वक्त। खुदावन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनको शफाए आजिल और कामिल अता फरमा, उनके बदन को छू, उनके सर को छू खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन उन्हें शफा मिले और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट गल करो। हेलो, हाँ जी बात करें। जी पास्टर जी सलाम। सलाम भाई सलाम। आप मेरे साथ रहें, ये फ़ोन ना काटें, मैं आपका जवाब दूंगा क्योंकि प्रोग्राम के आखिर है। आप मेरे साथ रहें, फ़ोन ना काटें। एक दूसरे अजीज़ भी फ़ोन करें, आप भी मेरे साथ रहें, मगर मैं इन आयात को आपके सामने रखना चाहूँगा। खुदावन यीशु मसीह जब उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा ईमान के बारे में, तो उसने उनसे कहा अपने ईमान की किसी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। आप दुआ में रहें, ईमान कामिल में रहें, और खुदावन आपको बरकत अता फरमाएगा। खुदावन की सलामती आप सब पर हो, और खुदावन के बरकत आप सब पर हो। आप फ़ोन कर रहे हैं, आप अभी मैं लूँगा आपका फ़ोन, और अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़ आपका, आमीन।